दी गई आकृति में O एक वृत्त का केंद्र है तथा एंगल QOR 50 डिग्री है। POQR, तो QOR ये 50 डिग्री है और हमसे पूछा गया है RPQ। RPQ मतलब ये एंगल हमें बताना है, तो ये 50 है तो ये 25 हो जाएगा। पहला तो तरीका ये है, या ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि ये 50 है तो दोनों भुजाएं बराबर है, मतलब त्रिज्याएं बराबर है, तो ये 65 होगा, ये 65 होगा, ये 90 है तो ये 25 होगा, तो ये भी 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, तीन वृत्त केंद्र दिया है C1 C2 C3, एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं C1 C2 C3 और ये स्पर्श रेखाएं जो हैं वो मिल रही हैं, त्रिज्याएं R1 R2 और R3 है और ये भी दिया है R1 सबसे छोटा है, R2 उससे बड़ा है, R3 सबसे बड़ा है, ABC पर मिल रही है। तो हमसे पूछा गया है कि R2 का वैल्यू R1 R3 के टर्म में क्या होगा, तो यह सिमिलरिटी होगा, ये 90 90 90 तीनों होगा, स्पर्श रेखा है, ये एंगल कॉमन होगा, मतलब R1 बाई R2 बराबर R2 बाई R3, इसका मतलब होगा R2 का वैल्यू जो आएगा R1 R3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तीन शीर्षों से काटने पर एक समषष्ठभुज बनाने के लिए, तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना भाग है। तो करेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज है ABC, इसका क्षेत्रफल 300 है, इसको काट करके कोने से समषष्ठभुज बना रहे हैं, तो समषष्ठभुज बना रहे हैं मतलब भुजा की लंबाई बराबर होगी, तो ये A होगा, ये A होगा, ये A मतलब ये A होगा, ये 60 डिग्री का कोण है तो इसको भी A होना पड़ेगा। आप तो वैसे भी देख सकते हैं, मतलब 3A का समबाहु त्रिभुज था, उसमें से हम लोगों ने A का समषष्ठभुज बना लिया, क्योंकि ये 120 डिग्री होगा तो इधर 60 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ऐसे ही सारे कोण 60 हैं, मतलब √3/4 इंटू 3A का स्क्वायर अनुपात 3√3/2 इंटू A का स्क्वायर, तो √3 कैंसिल, ये 2 से कटेगा, A स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन 9/2 अनुपात 3 आ रहा है, तो 3/2 और 1 मतलब पहले एरिया 3 था अब 2 है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 है, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल 2 है, मतलब ये 1 होगा तो ये 2/3 आएगा, 2/3 का मतलब 66 गुणा 2/3 है, 66.66%, जो भी ऑप्शन दिया गया है वैसे लिख सकते हैं। एरिया से कोई मतलब ही नहीं था, 300 दिया है तो 200 है तो कितना परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज में हमें बाकी डाटा की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, एक त्रिभुज दिया गया है PQR, समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 है और ST जो है वो मध्य बिंदु है, तो ये रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो मध्य बिंदु है मतलब माध्यिका, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम लोग G कहते हैं, तो हाइट जो आ जाएगी वो 6√3 आ जाएगी, यानी कि ये जो G आएगा ये आ जाएगा 2√3, तो एरिया निकालने का एरिया आ जाएगा 1/2, बेस 12 है और हाइट 2√3 है, तो गुणा करेंगे तो एरिया जो मिलेगा वो 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और भी तरीके थे लेकिन मुझे आसान लगा तो यही मैंने किया। क्वेश्चन नंबर 35, ABCD एक आयत है, PAB पर एक बिंदु है, ABCD PAB पर एक बिंदु है और DP 13 दिया गया है, DP 13 दिया गया है, BP 6 दिया गया है, BP ये 6 है, CP 10 दिया गया है, CP ये 10 है, तो ये 8 हो जाएगा, तो ये 8 होगा। AP पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये 6 है तो 8 होगा ट्रिपलेट से। 169 में से 64 घटाएंगे तो AP का वैल्यू जो आ जाएगा √105 आ जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, दी गई आकृति में PQRS TU एक समषष्ठभुज है, तो हमसे पूछा जो गया है वो SQU का क्षेत्रफल है, तो समषष्ठभुज है मतलब 6 भुजाएं 12 सेंटीमीटर हैं और इसकी भुजा दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो मैं कुछ डाटा आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ।
तो ये कह सकते हैं कि क्यू यू की लंबाई मतलब यू के बीच में एक बिंदु आ रहा है, 12 के दो भुजाएं आ जाएंगी। टी भी जो है वो क्यू एस के बीच में है और आर जो है वो क्यू एस के बीच में है। तो इसका मतलब ये है कि ये 12 है, ये 120 होगा, मतलब ये 30 डिग्री आएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 6 आएगा, ये 6√3 होगा, ये 6√3 होगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग देखे थे। मतलब क्यू यू जो हो जाएगा वो समबाहु त्रिभुज होगा, और कितने का समबाहु त्रिभुज होगा ये भी जान लीजिए। तो ये 12√3 भुजा है, मतलब एरिया जो आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस यू क्यू का √3/4 इंटू 12√3 का स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर 4 से कटेगा, मतलब 6 स्क्वायर 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दी गई आकृति में ABCD एक वर्ग है, BC XYZ एक समपंचभुज है और ABE एक सम त्रिभुज है। सम त्रिभुज का मतलब है कि समबाहु त्रिभुज ABCD, ये ABE है, समबाहु त्रिभुज है। BC XYZ फिगर दिया गया है, XYZ हमसे पूछा गया है एंगल EBZ का मान क्या होगा। तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमें 90 डिग्री, ये 60 आएगा। समपंचभुज में 108 डिग्री होता है, मतलब सबको जोड़ेंगे तो 150 258, मतलब ये आ जाएगा 102 डिग्री, तो ये 102 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। दी गई आकृति में ABC तीनों भुजाओं पर 3 अर्धवृत्त बनाए गए हैं। AB 21 है, BC 28 है, AC 35 है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस फिगर के लिए आप लोग ध्यान से देखिए, ABC ये 21 दिया है, ये 28 दिया है, ये 35 है, यानी ट्रिपलेट है। यहाँ पर एक अर्धवृत्त बनाया, यहाँ पर एक अर्धवृत्त बनाए और ये अर्धवृत्त एक बनाए, तो ये रंगा हुआ भाग, ये क्षेत्रफल दिया, फिगर दिया गया है। तो आपको रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल होता है। इस मेंसुरेशन में इस तरह का क्वेश्चन मैंने लिखा है, आप मेरा असाइनमेंट देख लीजिएगा ध्यान से। तो एरिया आ जाएगा 1/2, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल का होगा, और संपूर्ण त्रिभुज हो रहा है तो 1/2 21 गुणे 28, मतलब 14 गुणे 21 करेंगे तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 91 है और उनके क्षेत्रफल का अंतर 2002 है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो R1 + R2 दिया गया है, R + R दिया गया है हमें 91। क्षेत्रफल का अंतर का मतलब है कि 22/7, R² - R² आ रहा है हमें 2002, मतलब 22/7 जोड़ेंगे तो 91, R - R नहीं मालूम है और ये 2002 है। 91 कटेगा 7 से 13 बार में, 22 से भाग देंगे तो 91, 13 से भाग देंगे तो 7, जोड़ने पर 91 घटाने पर 7, मतलब कैपिटल R आ जाएगा हमें 49, स्मॉल r आ जाएगा 42। क्वेश्चन नंबर। एक लंबवत त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार समबाहु है जिसकी भुजा 15 है, ऊंचाई 20√3 है, तो प्रिज्म का आयतन, तो प्रिज्म का आयतन होता है एरिया ऑफ बेस, तो बेस यह समबाहु त्रिभुज है, तो मतलब क्षेत्रफल √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर, ऊंचाई दिया गया है 20√3, तो 4 से कटेगा तो 5√3 और √3 गुणा करेंगे तो 15, तो 15 गुणे 15 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब आ जाएगा 15 का क्यूब 3375 सेंटीमीटर